सेंटेंस। अब मेरी पहली जो वीडियो थी वो ये थी कि मैंने वहाँ उसमें आपको ग्रामर के मीनिंग बताए थे और उसके साथ उसकी कुछ एक्सप्लेन की थी। और मैंने उस वीडियो में आपको कहा था कि अगला स्टेप जो होगा वो ये होगा कि हम जो सेंटेंस होता है उसकी अरेंजमेंट क्या होती है, हम किस तरह जो है वो सेंटेंस को बेहतर तरीके से हम बना पाएंगे। तो देखिए बात यह है कि आप क्लासरूम में बैठते हैं तो उसमें आपको कौन सी अरेंजमेंट में बैठते हैं, उसमें आप रूल नंबर वाइज से नहीं बैठते। और जब आप एग्जाम में आते हैं तो आपको रूल नंबर वाइज से बैठना पड़ता है। तो आप समझें कि जब उर्दू का जुमला होता है आप उसको समझें क्लासरूम, और जो इंग्लिश में जब जुमला बनाएंगे, सेंटेंस को इंग्लिश में बनाएंगे, इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, तो उस वक्त आप उसको एग्जामिनेशन हॉल समझें। मिसाल के तौर पर वहां रोल नंबर की एक जो प्लेस है, जो जगह है, वो मखसूस होती है। और इसी तरह आज हम इंग्लिश क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, वो बच्चे हैं इंग्लिश क्लास के 8। आज हम उसके एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह हमें पता चलेगा कि पहला रूल नंबर कौन सा है और उसका नेम क्या है। पहला हमारा जो रूल नंबर है वो है सब्जेक्ट। पहला रूल नंबर हमारा जो है वो है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में कहते हैं फाइल। अब ये सब्जेक्ट फाइल, तो ये जो है क्या होता है, अब हम इसकी एक्सप्लेन करेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। नंबर 1, फिक्रे का ऐसा हिस्सा जिसके बारे में कुछ पूछा या बताया जाए, कुछ पूछा या बताया जाए, ये होता है एनएस में। मिसाल के तौर पर अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो काम करने वाला होता है। अब मैं पहली अपनी वीडियो में सेंटेंस की 2 टाइप्स बताई हैं और उसमें उसकी मैंने एक्सप्लेन की है, एक नॉनशनल सेंटेंस और एक वर्बल सेंटेंस। नॉनशनल सेंटेंस में चूंकि काम नहीं होता, अगर हम सब्जेक्ट को समझें कि काम करने वाला ही सब्जेक्ट है, तो फिर नॉनशनल सेंटेंस में चूंकि काम नहीं होता तो इसका मतलब है वहां काम करने वाला नहीं होगा, मतलब है उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा। नहीं बेटा, सब्जेक्ट वहां होगा, लेकिन वो क्या होगा कि उसमें जिसके बारे में कुछ पूछा जा रहा होगा या बताया जा रहा होगा वो सब्जेक्ट होता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि पाकिस्तान, इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। अब मैं किसके बारे में आपको बयान कर रहा हूं? इस्लामाबाद के बारे में, कि वो क्या है, वो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। मैं कहता हूं कि अमजद दयानतदार आदमी है। मैं किसके बारे में बयान कर रहा हूं? कि अमजद के बारे में आपको क्या खबर दे रहा हूं कि वो ईमानदार है, लाहौर बागात के लिए मशहूर है। मैं किसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं? लाहौर के बारे में। वो क्या है कि वो बागात के लिए मशहूर है। घोड़ा और कुत्ता वफादार जानवर हैं। मैं किसके बारे में बता रहा हूं? घोड़े और कुत्ते के बारे में। वो क्या चीज है कि इसमें मैं बता रहा हूं क्या असलम दयानतदार आदमी है। मैं अब आपसे सवाल कर रहा हूं कि असलम क्या है, तो असलम सब्जेक्ट है। फिक्रे का ऐसा हिस्सा जिसके बारे में कुछ पूछा जाए या बताया जाए, वो भी सब्जेक्ट होता है। वो किस में होता है? नॉनशनल सेंटेंस में। अब देखो दूसरा नंबर हमारा जो है वो हमारा है कि काम करने वाला। काम करने वाला फाइल होता है। काम करने वाला फाइल होता है। ये किस में होता है बेटा? ये होता है वीएस में, क्योंकि वीएस में काम होता है। अब काम करने वाला जो है वो सब्जेक्ट होता है। अब नंबर 3 के इसको हम किस तरह कहां लिखते हैं? देखिए, जुमला सादा या मनफी, जुमला सादा या मनफी हो तो फाइल को शुरू में इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अगर जुमला सादा हो या मनफी हो
तो फाइल को शुरू में इस्तेमाल करते हैं, मतलब सबसे पहले जुमला स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले जो हम इंग्लिश लिखेंगे वो सब्जेक्ट लिखेंगे, बशर्त के जुमला सादा या मनफी हो। सादा जुमला सिंपल सेंटेंस, एडजेक्टिव सेंटेंस, और मनफी जुमला नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें नहीं होता है और उसमें ना सवाल हो और ना ही नफी हो, तो सादा या मनफी जुमले का आपको ऑलरेडी पहले पता होगा। तो जब जुमला सादा या मनफी हो तो सबसे पहले हम किसके लिए लिखते हैं, सब्जेक्ट की। नंबर 4 अपना आ गया सवालिया। सवालिया जुमलों में इमदादी फेल के बाद इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, अगर जुमला सवालिया है तो इमदादी फेल के बाद इस्तेमाल करेंगे किसको, सब्जेक्ट को। यानी कि पहले हम इमदादी फेल को इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सवालिया जुमलों में इमदादी फेल के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश और उसके बाद फिर सब्जेक्ट इंग्लिश। नंबर 5, इसको तलाश कैसे करेंगे, इसको तलाश करने के लिए कौन किसने, यानी हु का सवाल करते हैं। आप देखें अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, पहला रोल नंबर हमारा सब्जेक्ट का और उसको उर्दू में कहते हैं फाइल एनएस में क्या होता है और वीएस में क्या होता है, और फाइल को लिखते कहाँ है, सादा या मनफी हो जुमला तो उसको हम शुरू में इस्तेमाल करते हैं, और अगर सवालिया जुमला हो तो फिर इमदादी फेल के बाद इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद उसको तलाश करने के लिए कौन किसने यानी हु का सवाल करते हैं। यह था सब्जेक्ट के बारे में। और अगला रोल नंबर पढ़ने के लिए, अगला रोल नंबर समझने के लिए आप मेरी अगली वीडियो, अगले पार्ट के लिए, अगले रोल नंबर के लिए मेरी अगली वीडियो को देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।